नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे राजा विक्रमादित्य और चौबोली रानी के दूसरे दिन की कहानी। इससे पहले हमने सुना था कि राजा विक्रमादित्य अपनी ही एक रानी के रूठने की बात कहने पर कहते हैं कि रानी, मैं तुमसे भी अधिक सुंदर और गुणवान रानी लेकर आऊँगा। तब वह रानी कहती है कि ऐसे तो फिर चौबोली रानी ही लेकर आओ। और राजा विक्रमादित्य चौबोली रानी को प्राप्त करने के लिए उनके महल पहुंच जाते हैं, जहां चौबोली रानी 4 पहर तक जो भी उनको ना बुलवा सकेगा उसी से विवाह करने का प्रण लेकर बैठी हुई हैं। राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने देवी के बेतालों को 4 स्थानों पर छुपा दिया है, 2 स्थानों पर पहले पलंग, उसके बाद मटका, 2 स्थानों पर कहानी सुनने और चौबोली रानी से बुलवाने के बाद अब हम सुनेंगे तीसरी कहानी। तीसरे प्रहर में कैसे विक्रमादित्य ने रानी चौबोली को बोलने पर मजबूर किया, सुनते हैं। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कहे ताकि तीसरा पहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापस जो यहाँ पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़कर आगे निकल गए। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जमाई के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो वहां जाकर हमारी तारीफों को पूरे गांव में पुल बांधेगा, इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जमाई को पूछें या ना पूछें, नाई को हर काम में पहले पूछें। खाना खिलाना हो तो नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र का मजाक करते चले। ससुराल में नाई की इज्जत ज़्यादा रही कि जमाई की। जैसे जैसे नाई ये बात सुने, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी कही हुई बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनोहर वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई के साथ चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपने रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में बेचती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नए तरीके के गजरे मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालन से पूछा, आजकल फूलों के इतने सुंदर कहाँ से तुम बना रही हो? तुझे तो ऐसे बनाने आते भी नहीं। मालन ने राजा को बताया, महाराज, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, वह बहुत गुणवती है, वह ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां करती है। राजा ने हुक्म दिया उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गए। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया।
साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती कि कहीं कोई ससुराल या पियर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो सोच में गया कि उसने उसके पास आकर पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ है। तो साहूकार के बेटे ने पूरी ब्राह्मण को पूरी बात बता दी। ब्राह्मण के बेटे ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि नाई की खातिर ज्यादा होती है तो इसमें क्या गलती थी, ऐसे कोई अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की राजा से पूछती है, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं, इस मामले में भलमहंसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की। राजा बोला, इसमें तो भलमहंसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली रानी मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तुम ऐसे ही न्याय करने के लिए प्रसिद्ध हो। साहूकार के बेटे की इसमें कौन भलमनसाहत। भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोलू जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तीजा बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से धें धें कर 3 ठोक दी। इस तरह 3 पहर कटने पर 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे। चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। अब चौथी बार नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब चौथा प्रहर तू ही कोई कहानी कहकर हमारा पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह करने कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने सलाह की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले, सो एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले एक पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था तो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आए इसके लिए एक लकड़ी के टुकड़े को लो अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़ दी। इतने में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी के पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया, इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपने सही धागे लिए और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वे पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह भी झट से उस पुतली के गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा प्रहर खत्म होते ही उसे गहने बना उस पुतली को पहना दिए। अब चौथा प्रहर पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण की नजर उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती हुई सुंदर स्त्री, सुंदर कपड़े पहने हुए बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे मेरी पत्नी, दूसरा कहे मेरी पत्नी, तीसरा कहे मेरी पत्नी। चारों अपना हक जताने लगे। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जगत प्रसिद्ध है, आप ही न्याय कीजिए, वह किसकी पत्नी है। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया है तो उसी की होगी। इतना सुनते ही चौबोली रानी गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा जी। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः वे उसके पिता हुए। कोई भी स्त्री पत्नी उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह पहने तो वह स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी।
राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजा ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर थाप दे मारी, धें धें। इस तरह चौबोली चारों प्रहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदीगृह में बंद हुए राजाओं को आज़ाद कर उनको सम्मान सहित विदा कर राजपाट उन्हें वापस दे दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। ये है राजा विक्रमादित्य और चौबोली रानी की अनूठी और बहुत ही सुंदर कहानी। जय श्री कृष्णा।